हेलो फ्यूचर जजेस। लीगल मेस्ट्रो एजुकेटर्स आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आया है जिसमें हम आपको सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में बताएंगे सो दैट यू डू नॉट हैव टू रीड ऑल द जजमेंट्स। इस वीडियो से हम आपको जनवरी 2024 के जजमेंट्स बताना स्टार्ट करेंगे। I am Sumedha Maheshwari, and these are my qualifications. Additionally, I have also appeared in 5 different main examinations and interviews before Rajasthan and Himachal Pradesh Judicial Services. So, let us begin this video with a very interesting criminal case. Jitendra Kumar Mishra versus State of Madhya Pradesh. 2024 INSC 20, जो कि एक न्यूट्रल साइटेशन सिस्टम है। INSC का मतलब है इंडिया सुप्रीम कोर्ट। इसके बारे में हम डिटेल में अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो लेट्स गेट दिस केस स्टार्टेड। इस केस में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच से आया है जिसमें शामिल हैं जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू क्या था? द कोर्ट वॉज हियरिंग क्रिमिनल अपील्स फाइल्ड बाय 4 accused persons जिन्हें सेक्शन 302 आईपीसी रेड विद सेक्शन 34 यानी कि पनिशमेंट फॉर मर्डर अलोंग विथ कॉमन इंटेंशन में कन्विक्ट और सेंटेंस किया गया था। इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ 5,000 रुपीज ईच फाइन दिया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट जबलपुर ने ये ट्रायल कंडक्ट किया था। इस कन्विक्शन और सेंटेंस को हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने अफर्म किया था। सो नाउ बिफोर द appellate court this case came before the apex court. So the apex court has held three things in this case. The very first and the most important thing held by the apex court was कि जहां पे एविडेंस ऑन रिकॉर्ड को यूज करके भी प्रोसिक्यूशन अक्यूज का गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करने में फेल हो जाता है। The prosecution is not able to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt and उसके साथ ही एक plausible explanation, एक plausible view exist करता है जो कि उस व्यू से डिफरेंट है जिसे लोअर कोर्ट्स या ट्रायल कोर्ट्स ने लिया है। उस व्यू से डिफरेंट है इन द सेंस जो कि अक्यूज के फेवर में जाता है। तो ऐसे में अपीलेट कोर्ट shall give the benefit of doubt to the accused persons. वो व्यू अडॉप्ट करते हुए जो कि अक्यूज के फेवर में है, अक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाना चाहिए। Yes. Additionally, two other important things were held in this judgment. The second thing is a dying declaration cannot be accepted unless corroborated by cogent evidence. जी हाँ, वैसे तो ये बात कई लैंडमार्क जजमेंट्स में कही जा चुकी है, बट दिस जजमेंट इज लेटेस्ट, सो इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि डाइंग डिक्लेरेशन को बिना कोरॉबोरेशन के किसी कोजेंट एविडेंस के थ्रू एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लास्टली, रिलेटिव प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की बात की है सुप्रीम कोर्ट ने। रिलेटिव प्रोसिक्यूशन विटनेस क्या होता है? ये बेसिकली एक रिलेटेड विटनेस होता है। ये वो विटनेस है जिसका किसी पार्टी के साथ कोई रिश्ता है, कोई रिलेशनशिप है। तो ऐसे विटनेसेस के एविडेंस को ब्लाइंडली रिलाई नहीं किया जा सकता। अपेक्स कोर्ट ने ये है किया कि दीज विटनेसेस कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन ब्लाइंडली, इनका भी कोरॉबोरेशन रिक्वायर्ड है। Yes, so that is all for this case. Thank you so much for watching this video. If you liked it, kindly like and share. Also, subscribe Legal Maestro Educators for more such cases. Thank you.